ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 6 जनवरी 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए, इसको प्रारंभ किया जाए उससे पहले आपके कुछ जो प्रश्न हैं उसको मैंने ओपन किया है, क्योंकि आपको पता है कि अब दैनिक राशिफल में आपके कुछ प्रश्न को भी सम्मिलित किया जाएगा। ये जो प्रश्न रहेगा वो आपके कुंडली से डायरेक्टली नहीं रहेगा, एक जनरल प्रश्न होगा, जैसे साढ़े साती किसे कहते हैं, ढैया क्या होता है, इस तरीके के प्रश्न होंगे जो कि आपको समझना अनिवार्य है। आज का जो प्रश्न है वो हमारे एक यूज़र हैं, दीपक अग्रवाल करके यूज़र हैं, जो कि यूएसए से उन्होंने ईमेल किया हुआ है। उनका प्रश्न है, अगर आप भी हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है info@kundliexpert.com। आप वहाँ पर हमें ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखते हैं तो आपके प्रश्न को भी अगले एपिसोड में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न वही होना चाहिए, आपका पर्सनल प्रश्न नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल प्रश्न होना चाहिए जो कि ज्योतिष को सीखने वाले लोगों को समझ में आए। आज का जो प्रश्न पूछा गया है, दीपक अग्रवाल जी लिखते हैं कि उनकी कुंडली में गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, शश योग का भी निर्माण हो रहा है और बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। बहुत सारे योग के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि लाइफ मेरी बस किसी तरीके से चल रही है। ये योग केवल लिखे रहते हैं कुंडली में या ये सत्य होने का इनका कुछ समय भी होता है, और योग फलित कब होते हैं, ये इनका एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। कई बार आप लोग भी अपनी कुंडली का जब विश्लेषण करवाते होंगे या देखते होंगे तो उसमें बहुत टाइप के योग दिखाई देते होंगे, जिसमें से जैसे पंच महापुरुष योग की बात किया जाए तो हंस योग बृहस्पति द्वारा बनाया गया, शुक्र द्वारा जो है मालव्य योग, रोचक योग मंगल द्वारा, शश योग शनि द्वारा और बुध द्वारा भद्र योग का निर्माण होता है। तो पंच महापुरुष योग को तो सबसे पहले चेक किया जाता है। उसके बाद बृहस्पति से बनने वाले राजयोग को देखा जाता है, सूर्य से बनने वाले राजयोग को देखा जाता है, चंद्र से बनने वाले राजयोग को देखा जाता है। तो राजयोग फलित कब होते हैं इस चीज़ को समझिए। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए जो है बर्थ डिटेल दिया हुआ है, और बर्थ डिटेल में मैंने पाया कि बृहस्पति 29 डिग्री का है और जो चंद्रमा है वो 0 डिग्री का है। अब आप ही बताइए कि बृहस्पति से चंद्रमा जब केंद्र में होते हैं तो गजकेसरी योग का फॉर्मेशन होता है, ये सभी लोग जानते हैं। बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में होना चाहिए, अर्थात बृहस्पति से काउंट करें तो चंद्रमा या तो चौथे घर में हो, या तो 7वें, या तो 10वें घर में हो, या तो 7 में हो तो भी चलेगा। लेकिन एक 29 डिग्री का है और एक 0 डिग्री का है। चलित कुंडली में भी पोजीशन चेंज हो रहा है, चंद्रमा जो है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और चलित कुंडली की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि किस भाव का परिणाम ग्रह देने वाले हैं इसको चलित से निकाला जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि योग तो बहुत सारे इनके कुंडली में बने हैं, बट फलित क्यों नहीं हो रहे हैं। योग बनाने वाला ग्रह जो होना चाहिए बलवान होना चाहिए। अब ये बलवान कैसे देखेंगे, क्या उच्च राशि में होगा तो बलवान हो जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका षटबल आप देखिए। षटबल में मतलब हर तरीके का जो फोर्स होता है ग्रहों का, 6 तरीके का जो बल होता है, उन सभी बलों में अगर बृहस्पति अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो इसका मतलब है कि बृहस्पति आपका रिजल्ट ओवरऑल अच्छा देगा, और चंद्रमा का भी षटबल अगर अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में एक 29 डिग्री का, एक 0 डिग्री का है, तो ऐसा योग जो है वो बनेगा नहीं। इस प्रकार के योग जो है फलित नहीं होने वाले हैं। और जनरली जैसे गजकेसरी योग के लिए कहा जाता है तो बृहस्पति चंद्रमा को देखा जाता है, तो बृहस्पति में चंद्रमा या चंद्रमा में बृहस्पति जब चलेगा तो ये योग ज़्यादा फलित हो जाता है, या बृहस्पति की महादशा चल रही हो उसमें ये फल ज़्यादा फलित होगा। लेकिन डिग्री वाइज अगर देखा जाए 29 डिग्री का है तो 29 डिग्री में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। तो इसलिए आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह हैं। आप जैसे शशयोग भी शनिदेव बना रहे हैं,
वो 28 डिग्री के बने हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। बुध आदित्य योग में बुध जो अस्त है पूरे तरीके से, सूर्य का 15 अंश है और बुध का भी 15 अंश है, तो एक तो इनमें युद्धायुद्ध बल भी चल रहा होगा और साथ में अस्त है। अगर बुध अस्त है तो बुध आदित्य योग बनेगा नहीं। तो जनरली क्या होता है, हमें दिखाई देता है कि ये योग बन रहा है, लेकिन उस योग के सफल होने की संभावना कितनी है इसको भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो इस कारण से कई बार क्या होता है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी होती है, सब लोग कहते हैं यार कुंडली में इतने टाइप के राजयोग हैं, लेकिन वास्तविकता आपको नहीं फलित होती है। उसके पीछे यही एक रीज़न होता है कि षडबल को लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, अंशात्मक बल को नहीं देखते हैं। इस कारण से पता चलता है कि जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं आता है। चलिए, ये था प्रश्न। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें मेल लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी info@kundliexpert.com है। स्टार्ट करते हैं, कल का जो पंचांग है वो क्या कहता है, तो पंचांग से स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो कृष्ण पक्ष, पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जो कि दोपहर 12:41 तक रहने वाली है। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे सुबह 9:23 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। धृति योग का निर्माण हो रहा है कल पूरे दिन लगभग, और वाणिज्यकरण 12:20 तक है, उसके बाद भद्रा लग जाएगा। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, मेष लग्न में खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और खर्चों को लेकर आप थोड़े परेशान भी कल के दिन हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय में कहा जाए तो सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, ये पॉजिटिव है, और परिवार में खुशियों का माहौल भी बना रहेगा। प्रेम संबंध जो रहेंगे वो मजबूत होंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रयास आपको सफलतापूर्वक होते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कल का दिन 81% तक अच्छा दिख रहा है। शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं, दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति कहा जाए तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग भी बन रहे हैं। नौकरी कर रहे जातकों को सफलता भी कल के दिन मिलते हुए दिख रही है। विद्यार्थी जातकों को बेहतर परिणाम कल मिलेंगे। कुल मिलाकर 83% तक का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन बजरंग बली के समक्ष बजरंग बाण का पाठ करते हैं, दिन आपका अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर कल के दिन कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना पड़ेगा। परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होगा। धन संग्रह करने में हालांकि कुछ परेशानियों का भी आप अनुभव कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनेगी और प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। विद्यार्थियों को परिश्रम करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर 79% तक का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बनता है। उपाय के लिए भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए, दिन आपका अच्छा बीतेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और सहकर्मियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्गों के लिए उनको परिश्रम का लाभ जरूर कल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होते हुए दिख रही है। लव रोमांस अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर 82% का दिन अच्छा है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शारीरिक रूप से सुख की अनुभूति भी करेंगे और ऊर्जावान भी रहेंगे।
अपने ऊर्जा का उपयोग कार्यक्षेत्र की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 80% तक आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कन्या लग्न की बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहेगा और आमदनी के नए स्रोत भी कल के दिन मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में रुकावटों के बाद सफलता मिलेगी और परिवार में छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरी में पदोन्नति की संभावना भी कल के दिन बन रही है। लव रोमांस में प्रगाढ़ता आएगी। कुल मिलाकर 77% तक का दिन अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए ब्राह्मणों को अगर भोजन खिलाते हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। मानसिक चिंताएं अकस्मात किसी न किसी बात को लेकर बढ़ सकती है और परिवार में भी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। भाग्य के सहयोग से कई कार्यों को आप पूर्ण कर पाइएगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग ओवरऑल बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी। भूमि संपत्ति आदि में निवेश के लिए दिन जो है वो शुभ रहेगा। लव रोमांस सामान्य रहेगा। कुल मिलाकर 79% तक का दिन अच्छा है। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में अगर आप खीर का दान करते हैं दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आर्थिक क्षेत्र में कुछ परेशानियों के बाद धन संग्रह कर पाइएगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी का आपको सहयोग कल के दिन मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी प्रकार की एक लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 78% तक का समय आपके लिए फेवरेबल है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए अपने इष्ट देव को अगर आप पुष्प अर्पित करते हैं तो दिन अच्छा ही बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और ऊपर से स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा। धन की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। नए भूमि वाहन मकान आदि में निवेश करना चाहते हैं तो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 75% तक आपके फेवर में रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए शनिदेव को काला तिल अगर आप अर्पित करते हैं दिन आपके फेवर में रहेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन मैं देख पा रहा हूं कि काफी उतार चढ़ाव लगा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बन सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होते हुए दिख रही है। कुल मिलाकर 72% का जो समय है वो आपके फेवर में है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए भगवान विष्णु को तुलसी का अगर पत्ता आप अर्पित करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए सामान्य व्यतीत होने वाला है। शारीरिक एवं मानसिक सुख की प्राप्ति भी होगी। परिवार में शुभ कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी और साझेदारी के व्यापार में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी से सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 81% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा है।
उपाय के लिए अनाथालय में फल का अगर आप दान करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, ओवरऑल दिन सामान्य बीतेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी चिंता सता सकती है। परिवार में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के साथ मधुर संबंध आपके बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कार्यों की सराहना होगी। मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी सिद्ध होंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ परेशानी कल के दिन बढ़ते हुए दिख रही है। 78% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफ़ेद बन रहा है। उपाय के लिए भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अगर आप अर्पित करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 6 जनवरी 2024 कैसा बीतेगा। आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।